हेलो, वेलकम दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। गर्मी के विकारों और रोगों से मुक्ति के लिए पूरी वीडियो ध्यान से पूरी तरह सुनिए और आनंद लीजिए। गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं से तपे हुए शरीर को बाहर से बचाने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन भीतर से तपे हुए शरीर को शीतलता, ठंडक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए भी कुछ ना कुछ करने को मन करता है। तो इसीलिए शरीर को बाहर भीतर से ठंडक पहुंचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, हम देखते हैं, कोई ना कोई उपाय अवश्य करता है। और इन उपायों में जो है, एक उपाय मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, वो है शीतल ड्रिंक, जो अमृत जैसा है, पेय है ऐसा, जिससे भीतर और बाहर दोनों को शांति मिल जाए। आयुर्वेद में शरीर और रूह दोनों को ठंडक देने वाला तथा तीव्र गर्मी से होने वाले रोगों से छुटकारा दिलाने वाला एक बहुत ही बढ़िया पेय अर्थात ड्रिंक बताया गया है, जिसकी आयुर्वेद में तक्कर नाम से जो है जैसे जाना जाता है, जिसको आयुर्वेद में तक्कर कहा जाता है। ये तक्कर क्या है भाई? ये वही छाछ का, जिसे हम छोटे होते या घरों में पिया करते थे, और मट्ठे का एक जो है बड़ा ही जो शुद्ध रूप है। ये तक्कर बड़ा ही सुस्वादु, सुपाच्य, बल, ओज और सुफुर्ती को बढ़ाने तथा पेट को ठंडक प्रदान करने वाला एक अमृत तुल्य ड्रिंक है। इसे पीने से गर्मी के रोग, शरीर में गर्मी के कारण होने वाली जलन, अपच, पित्त, पेट के सभी रोग दूर हो जाते हैं। ये तक्कर बहुत ही दीपक तथा पाचक होता है, कारण जब इसे घूट घूट कर हम थोड़ा थोड़ा सलीवा से मिलाकर, मिक्स करके, सलीवा से मतलब कहने का ये है, हम पीते हैं तो यह पाचक और दीपक बन जाता है। पित्त रोग में इसे चीनी मिलाकर, वात रोग में सेंधा नमक डालकर, और कफ रोग में इसे सौंफ, पिपली, काली मिर्च इसमें डालकर पीते हैं। बिना कुछ डाले या मिलाए तक्कर को भूख बढ़ाने वाला, नेत्र ज्योति वर्धक, रक्तवर्धक, वात और कफ का नाश करने वाला माना जाता है। आयुर्वेद में तक्कर के गुणों का निम्न श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। ये मैं श्लोक बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक एक इसका जो ये संस्कृत का श्लोक है, एक एक अक्षर जो है उसको मैं स्पष्ट करूँगा ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। तो ये श्लोक है, ना तक्कर सेवी व्यतते कदाचित। जो तक्कर को पीने वाला है वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। मतलब गर्मियों में जितनी भी गर्मी हो, तो अगर तक्कर का सेवन करता है व्यक्ति तो उसे कोई रोग नहीं आता, दुखी नहीं होता। और अगली इसमें पाठ जो है, ना तक्कर दक्ता प्रभवंती रोगः। जो तक्कर है उससे जो दग्ध अग्नि से या सूर्य की गर्मी से जो जले हुए लोग हैं, है ना, उनको कोई रोग नहीं होता। अर्थात तक्कर जो है गर्मी की ऋतु में लू आदि से दुखी सभी लोगों को शीतलता प्रदान करने वाला एक बड़ा ही मधुर और स्वादिष्ट पेय है। ना ही तक्कर के पीने के बाद नष्ट हुए रोग दोबारा उत्पन्न होते हैं, मतलब उनसे छुटकारा मिल जाता है। कहे गए श्लोक की दूसरी पंक्ति में तक्कर को अमृत जैसा बताया गया है, और उसे भी ध्यान से देखें। यथा सुराणाम अमृतम प्रधानम, अर्थात कहने का भाव यह है, जैसे देवताओं में अमृत जो है प्रधान माना जाता है, अमृत की
और उनकी खींच बनी रहती है, वो अमृत पीना चाहते हैं, अमृत से अपने आप को अम्र बनाना चाहते हैं। उसी तरह तक्कर को मनुष्यानाम विषयमाहु, तक्कर जो है मनुष्यों का रोगों से छुटकारा दिलाने वाला है। तो इस श्लोक से आप समझ गए होंगे तक्कर की महिमा को, कितना ये जो है हमारे लिए लाभदायक है। तो हम चाहते हैं कि इसलिए गर्मियों के दिनों में रोगों से छुटकारा पाने वाले जो भी हैं लोग, वो क्या करें, ब्रेकफास्ट और लंच के भोजन के बाद, जब बीच बीच में भी साथ साथ भी भोजन के, आप इसको एक एक जो गिलास लेकर थोड़ा थोड़ा गुट गुट पिया करें। तक्कर का सेवन दिन प्रतिदिन किया करें, दोनों टाइम, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट के साथ, तो आप स्वस्थ रहोगे। तक्कर बनाने की अब मैं विधि बताने जा रहा हूँ। तक्कर बनाने के लिए हम हमेशा फैट रहित दूध लेते हैं। दूध से बनाई हुई दही जो है उसका आधा कप ले लेना चाहिए हमें, और उसमें 4 गुना पानी डाल लेना चाहिए। फिर क्या है, ब्लेंडर से, मिक्सी से उसे घोट लें, मथ लें। फिर उसमें जब वो मथ लोगे तो जो वो मट्ठे जैसा पदार्थ बनेगा, उसमें पुदीना, भुना हुआ जीरा, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, और हो सके तो उसमें 1/4 नींबू का रस तथा कैरी जो है उसका गुद्दा, मतलब जो अम्बी बाज़ार में मार्केट में मिलती है इन दिनों, उसको गर्म करें और उसका गर्म करने के बाद गुद्दा निकाल लें। वो गुद्दा इन शेहों को मिलाकर आप चटनी की तरह बना लें, और जब चटनी की तरह वो बन जाएगा उसे उस मट्ठे में, उस छाछ में मिला दें, और मिलाकर बताए गए जो है दोनों टाइम जो है ब्रेकफास्ट और लंच के समय जो है साथ साथ लें, और देखें कितनी शीतलता मिलेगी, और गर्मी का जो प्रकोप है उससे होने वाली समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। गर्मी में होने वाला जो जुकाम है, पसीने से होने वाले जो बीमारियां हैं, पित्त आदि जैसे है, तो और भी जो है अनेक प्रकार की जो है बैक्टीरिया जो शरीर में पैदा होते हैं, वो सारे रुक जाएंगे, और आप ठंडक के साथ साथ रोगों से मुक्ति को पाओगे। और इसके अतिरिक्त ये तक्कर जो है विटामिन सी का प्रचुर भंडार है। इस कारण इसमें गर्मी से होने वाले रोगों को मिटाने की अथाह सामर्थ्य रहती है। रोगों से बचने रहने के लिए मनुष्यों के लिए अमृत के समान हितकारी पेय है। अतः मेरे दोस्त मंडली जो है, मैं चाहता हूँ कि गर्मी के रोगों से आप मुक्त रहें और ठंडक को भी आनंद लेते रहें। इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, और आपसे धन्यवाद करता हुआ विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।